नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्री मार्केट सेशन का। देखिए, जो सुबह 9 बजे से 9:15 तक का जो समय होता है वो प्री मार्केट सेशन होता है। इसमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्री मार्केट सेशन होता क्या है पहला, फिर इसमें पता कैसे पड़ता है कि कोई स्टॉक कितने प्राइस पर ओपन होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करें कि हमारा जो ऑर्डर है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो एग्जीक्यूट होने की। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो प्री मार्केट सेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो इसका समय है, ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये 15 मिनट का समय होता है। ओके, तो ये 15 मिनट का समय होता है और ये 9 बजे से लेके 9:08 तक रहता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर कलेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर जो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या 9 बजे से 9:08 तक हम चाहें तो इसमें ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर मॉडिफाई करें और हम कैंसिल करें, या फिर आप कह लो कि कोई भी जो भी इसमें ऑर्डर टाइम इस टाइम में 9 बजे से 9:08 तक में जो भी प्लेस करता है, मॉडिफाई करता है, कैंसिल करते हैं, तो इसमें पूरे ऑर्डर कलेक्ट हो जाते हैं, जो भी ऑर्डर ऐसे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टाइम फ्रेम आता है 9 बजे से 9:12 तक का। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर मैचिंग का। अब देखो 9 से 9:08 के बीच में जो भी ऑर्डर आए, यही सबसे पहले टाइम है आपको कि इसी में ऑर्डर डालने होते हैं। तो 9:08 से 9:12 तक जो समय पे ऑर्डर्स आए तो उनकी मैचिंग होती है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर का कंफर्मेशन किया जाता है कि कौन कौन से ऑर्डर हैं। पहले तो मैच करेंगे वो, फिर उसको कंफर्म कर देंगे कि ये ऑर्डर हैं, इनको हमको कंफर्म करना है, बाकी के बच्चों को कैंसिल करना है। ठीक है, और इसी फेज में डिसाइड होता है कि इसकी स्टॉक की जो ओपनिंग प्राइस है वो क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये है और एक ऑर्डर बुक। ठीक है, आप इसको आपको समझाना होगा। पहले तो ये देखो कि ये मान लो एक शेयर था जो 80 रुपये 90 रुपये पे लास्ट डे, उसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो था 90 रुपये। ओके, वो मार्केट भी आज क्या कहते हैं अप ट्रेंड में है और इसमें भी ऐसा कुछ हुआ है कि ये अप हो गया है। तो अब वो थोड़ा सा बढ़ के खुलेगा ऐसा। तो जो इसका प्राइस है 100 रुपये, 101, 102, 103, 104, 105, इसमें से वो किसी पे भी खुल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी खुल सकता है, लेकिन अभी यहाँ कैलकुलेशन के लिए मैंने ये लिख रखा है। ओके, इतना समझ में आया। अब ये समझो कि जो ऑर्डर बुक है उसमें क्या बोल रहा है कि 100 रुपये की प्राइस पे 1000 ऑर्डर लगे हुए हैं और सेल कितने ऑर्डर लगे हैं, 900। ठीक है, 101 पे 800 ऑर्डर लगे हुए हैं और सेल ऑर्डर लगे हैं 850। ऐसे ही 102 पे 900 ऑर्डर लगे हैं और सेल ऑर्डर लगे हैं 1050। ठीक है, ऐसे ही 103 पे 600, 1150, आप और बाकी के भी देख सकते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखो कि इसमें टोटल डिमांड, यानी कि पहले तो आपको ये लिमिट ऑर्डर समझना होगा। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, देखो आप दो तरीके के लिमिट होते हैं, एक बायर की नज़र से है ना, जो बायर होती है उसकी नज़र से, और एक होता है सेलर उसकी नज़र से। ठीक है, चलो तो पहले हम लिमिट ऑर्डर समझते हैं बायर की नज़र से। ओके, अब मान लो मैं ही एक बायर हूं, तो मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया कि 101 रुपये 101 रुपये में अगर मैंने इसमें लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया कि 101 रुपये में अगर आए तो ये मुझे मिल जाए, मैं इसको बाय करना चाहता हूं। तो अब ये जो मतलब इसका वो तरीका क्या होता है कि अगर 101 होगा तो मुझे मिल जाएगा, या 101 से कम में होगा, मिल रहा होगा किसी ने, अगर सेलर होगा 101 रुपये में तो मुझे वो सेल कर देगा, या 101 के नीचे भी अगर सेलर होगा तो भी मैं बाय कर लूंगा, यानी कि सेलर से मुझे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आया। आप सेलर के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं। सेलर समझ लीजिए, सेलर क्या है, बायर का आप ये भी समझिए कि मैंने 101 का लिमिट ऑर्डर लगाया तो क्या मैं 102 में लूंगा, नहीं, 103 में नहीं। इतना समझ में आया। अब सेलर के प्रोस्पेक्टस से समझो कि सेलर ने एक ऑर्डर लगाया है कि वो 103 पे सेल करेगा। ठीक है, तो जिसने ये सोच लिया कि 103 पे सेल करेगा, तो अगर उसको 104 रुपये कोई दे रहा है तो सेल करेगा, बिल्कुल। 105 रुपये दे रहा है तो सेल करेगा, बिल्कुल। बात समझ में आई कि क्या हो रहा है कि वो ज्यादा में बेच देगा, कौन, सेलर, लेकिन कम में नहीं बेचेगा। सेलर की समझ में आ गई कि अगर आपकी मान लो प्रॉपर्टी भी है तो आपको जो प्राइस मिल रहा है,
आपका जो प्राइस है, आपने मान लो 1 लाख डिसाइड किया तो 1 लाख में तो आप बेच दोगे, लेकिन कोई 1,10,000 दे तो बेच दोगे ना, ऐसे ही। और अगर कोई बायर है वो कहता है मुझे तो 1 लाख में चाहिए है, उसे कोई 90,000 में मिल जाए तो तुरंत 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 खरीद लेगा। तो वही कहानी यहाँ पर है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो कि 100 की प्राइस पे 1000 ऑर्डर लगे हुए हैं बाय के और 900 सेल के ऑर्डर लगे, ठीक है। यानी कि 1000 की प्राइस पे जो बाइंग करने वाले हैं, यानी कि 102 वाला भी 100 पे खरीद लेगा बायर, 101 वाला भी 100 पे खरीदेगा, 102 वाला भी 100 पे खरीद लेगा, 103 वाला भी, क्योंकि उसको तो सस्ता मिल रहा है, 104 वाला भी खरीद लेगा, 105 वाला भी खरीदेगा। तो ये टोटल ऑर्डर, ये जो टोटल ऑर्डर है ना, ये टोटल ऑर्डर को जब आप प्लस करोगे इस प्राइस पे तो वो हो रहे हैं 4200। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर 100 रुपए पे ये सारे खरीदने को तैयार है ना, इतनी समझ में आ गई। ऐसे ही सेल ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो 900 है ना, यानी कि एक इस सेल प्राइस पे कौन बेचने को तैयार है? सिर्फ ये 900। तो सप्लाई कितनी हो गई? सिर्फ 900। क्यों? ये 101 वाला तो 100 जो जिसने 101 पे लिमिट लगाया वो तो 100 रुपए में बेचेगा नहीं। तो ये डिमांड सप्लाई का कैलकुलेशन समझ में आया। अब ऐसे ही समझो कि 101 की प्राइस पर है ना, ये पूरे रेडी हो जाएंगे बाय करने को, 102 103 वाले, इनको सस्ता मिल रहा है ना बायर को। तो ये टोटल ऑर्डर कितने हो रहे हैं? टोटल ऑर्डर हो रहे हैं 3200। समझ में आ गया? अब ये समझो कि इसी पे है ना, इसी पर यानी कि जो मतलब 101 की प्राइस पे सेलर कितने हैं, मतलब जो 100 रुपए पे जिसने लिमिट ऑर्डर लगाया उसको 1 रुपए में बिकेगा, तो उसको तो महंगा में मतलब उसने जो ऑर्डर चाहिए उससे ज्यादा में उसको मिल रहा है ना प्राइस। तो ये दोनों करके इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है? ये सप्लाई हो रहा है 1750 की। समझ में आ गया? तो ऐसे ही अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई ये दोनों मैच हो जाए, ये दोनों मैच हो जाए, ये या तो बराबर हो जाए या सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से, तो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वही उसकी ओपनिंग प्राइस होगी। चलो इस कंडीशन में देखते हैं। यहां डिमांड 4200 की है, सप्लाई कम है, यहां 3200 की सप्लाई कम है, यहां 2400 की और सप्लाई ज्यादा है ना। यहां सप्लाई 2400 की और सप्लाई ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगी उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस। समझ में आ गया? तो इस प्राइस पे ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। बस इसमें से जो 400 ऑर्डर सरप्लस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, इतनी कहानी समझ में आई, ठीक है। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे कट के वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो मैंने आपको ओपनिंग प्राइस डिसाइड करना बता दिया। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो किस प्राइस पे ओपन हो रहा है। मान लो कोई स्टॉक है जो मतलब उसका आप ऑर्डर बुक देखिएगा, आपका मार्केट डेप्थ होती ना, उसके स्टार्टिंग का ऑर्डर देखिएगा तो आपको एक मिल जाएगा क्या बोलते हैं, ऊपरी प्राइस मिल जाएगा कि ये का लगा हुआ है तो इसके आसपास ओपन हो सकता है, वहां पर आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहां से आपको कहानी मिल जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं इसके आगे। अगला जो सेशन होता है वो होता है, अगला जो सेशन होता है वो क्या होता है? 9:12 से लेके 9:15 तक का सेशन होता है, जिसको बोलते हैं बफर सेशन। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ट्रांजिशन होता है फ्रॉम प्री ओपन मार्केट टू रेगुलर मार्केट। अब ये क्या है? आप इसको सिंपल से समझो कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, तो इस बीच में जो समय लग रहा है उसको ट्रांजिशन आप समझ लो, ट्रांसपोर्ट जैसे हम बोलते हैं ना। तो यही होता है कि जो प्री ओपन मार्केट से मार्केट रेगुलर मार्केट में अपने आप को लेके जाता है, इसी को बोलते हैं बफर सेशन, जो 9:12 से लेके 9:15 तक का होता है। इतना समझ में आया? आई होप ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट यहां तक का समझ में आ गया हो, ठीक। अब हमको ये समझना होगा कि हाउ टू बाय, यानी कि हम बाय कैसे करें। देखो, बाय और सेल इस टाइम पीरियड में करना है, 9 बजे से 9:08 तक। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि कलेक्शन टाइम क्या है, ऑर्डर कलेक्शन का टाइम क्या है, यही है ना, 9 बजे से 9:08 तक। तो आप 9 बजे से 9:08 तक जो भी ऑर्डर लगाओगे उसके एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप 9:06 तक या 9:07 तक ऑर्डर लगा देना, क्योंकि आपकी घड़ी एक आध मिनट ऊपर नीचे हो सकती है और उनके कलेक्शन में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके एग्जीक्यूट ना होने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसलिए 9:06 ज्यादातर हो तो 9:06 तक आप लगा दो सारे ऑर्डर, आपको जो भी लगाना है।
और जो अपन नॉर्मल लगाते हैं बाय सेल का ऑर्डर, वो लगा दो, लिमिट लगाना लिमिट लगा दो, मार्केट लगाना मार्केट लगा दो। मार्केट तो मत लगाना, वर्कर मार्केट में पता नहीं कि कहाँ तक खुले। अब ये देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है प्री ओपन मार्केट में। जो प्री ओपन मार्केट होगा उसके प्रॉफिट होंगे तो लॉस भी होंगे। चलो अब इसमें देखते हैं। एक तो लिक्विडिटी का इशू है। लिक्विडिटी का इशू क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी का इशू मतलब ये है कि ज्यादातर लोग क्या है, जब मार्केट खुलता है 9:15 पे खुलता है, उसके बाद ही ऑर्डर डालते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना कि क्या प्राइस डिसाइड होने वाला है। हम तो करते नहीं है डिसाइड, हम तो सिर्फ देख सकते हैं। तो इसलिए वहां पर लिक्विडिटी का इश्यू होता है कि ज्यादा लोग प्री ओपन मार्केट जो सेशन होता है उसमें ऑर्डर नहीं डालते, तो इसलिए लिक्विडिटी का इशू होता है। उसके बाद क्या होता है, वाइड प्राइस स्प्रेड होता है। अब ये वाइड प्राइस स्प्रेड क्या हो गया? मान लो मैंने जो बताया था कि वो 90 रुपए पे था क्लोजिंग प्राइस, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, यानी कि जो स्टॉक था वो 90 रुपए पे क्लोज हुआ था। तो अब कोई 90 रुपए पे ही लिमिट ऑर्डर बना के रखा हो, कोई 100 रुपए पे बना के रखा हो, कोई 99 पे बना के रखा होगा, कोई 101 पे ही लगा रखा होगा। तो इतना ये जो डिस्टेंस होता है ना प्राइस में, इसी को ही वाइड प्राइस स्प्रेड बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत दूर दूर ऑर्डर्स लगे रहते हैं। ठीक, तो हम आ गए हमारी लास्ट स्लाइड में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत दिल से थैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि प्री ओपन मार्केट या प्री मार्केट सेशन क्या होता है, इसमें ऑर्डर कैसे लगाते हैं और किसी स्टॉक की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, और इससे शायद आपको कुछ प्रॉफिट्स हों। ठीक है, और शायद ये आपको जानकारी ना हो। अगर आपको जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं तो पहले से जानता था। ठीक है, और अगर क्या कहते आपको नहीं पता तो लिखिए कि मुझे ये नहीं पता था, थैंक यू, या फिर सिर्फ थैंक यू डाल देना यार। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर मैं रोज रात को 8 बजे 8 PM पे एक वीडियो डालता हूं, जिसमें मैं क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के विषय में सिखाता हूं, और साथ ही 7 बजे मेरी आती है एक न्यूज़, यानी कि स्टॉक मार्केट के दिन भर में क्या हुआ उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ मैं शाम को 7 बजे डालता हूं। और एक अभी चल रहा है पड़ताल में क्या है कि मैं वो आपको दे रहा हूं जो मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन चलता है कि नहीं चलता उसमें मैं पड़ताल कर रहा हूं। ये वीडियोस भी आपको 8 बजे ही मिल जाया करेंगे। इसी में मैं आपको सारे वीडियोस जो आपको एजुकेशन के वीडियो वो आपको 8 बजे मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़िए तो टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं, इंस्टा से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, तो उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे अबाउट सेक्शन में दी गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो नारा।